Hello everyone. Today I will teach you BPT थ्योरम। ये जो BPT थ्योरम है आपकी, वो आपकी क्लास 10th के चैप्टर 6 है, जो आपका ट्राइंगल्स, उसकी थ्योरम नंबर 6.1 है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपकी ये, और इसका प्रूफ जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और इसलिए आपको इसको जो है अच्छे से तैयार करनी है, समझनी है। लेट्स स्टार्ट। तो ये सबसे पहले हम इसका थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि ये थ्योरम, इस थ्योरम में हमें बेसिकली करना क्या है। ठीक है क्या ये थ्योरम, बीपीटी थ्योरम जो है वो आपकी है क्या। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये बीपीटी के नाम से भी आती है, और आपको इसका स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए, और आपको सिर्फ ये भी दिया जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि आपको इसका स्टेटमेंट भी खुद से लिखना पड़ेगा और फिर इसको प्रूव भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है आपका, If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, ये आपका इस थ्योरम का जो है वो स्टेटमेंट है। तो पहले हम इसको ही डिस्कस करते हैं, इसका प्रूफ बाद में करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट को ही समझते हैं कि ये कह क्या रही है, बीपीटी थ्योरम है क्या। ठीक है, तो सपोज़ आपके पास एक ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है आपका ए बी एंड सी, क्लियर, ये आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो आपने इस आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, है ना। वन साइड आपकी ए बी है, सेकंड है आपकी बी सी एंड थर्ड है आपकी ए सी। तो आप किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है, तो हम किसी भी साइड को जो है चूज़ कर सकते हैं। आप ए बी के पैरेलल भी खींच सकते हो, आप ए बी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो लाइन इस तरह से। ठीक है, और आप बी सी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, और ए सी के पैरेलल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम तीनों में से किसी भी साइड को चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने जो है इस ट्राइंगल में बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, और वो हमें पता है कि जब हम उस बी सी के पैरेलल वो जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो अदर टू साइड, एक साइड तो हमने सेलेक्ट कर ली क्या, बी सी, और जो उसकी अदर 2 साइड्स हैं, वो जो 2 साइड्स हैं उनको वो लाइन जो है किसी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सपोज़ उसने जो है ए बी साइड को इंटरसेक्ट किया, ए बी साइड को जो टच किया उसने किया डी पॉइंट पे, और ए सी साइड को उसने टच किया ई पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या है आपकी थ्योरम, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ठीक है, सबसे पहले अगर हमने ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन जो है ड्रॉ करी, तो उसके बाद वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, तो उसने क्या किया, अदर 2 साइड्स को 2 डिस्टेंस पॉइंट पे जो है क्या किया, इंटरसेक्ट किया डी और ई पॉइंट पे, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो द अदर 2 साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो जो आपकी अदर 2 साइड्स हैं वो जो आपकी डिवाइड हो जाएंगी, किस में, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। सेम रेशियो मीन्स जैसे ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, क्या होगी आपकी रेशियो, क्या रेशियो होगी आपकी, ये जो ए बी सी को, ये ए बी सी को आपने क्या किया है, ये ट्राइंगल ए बी सी था, बी सी के पैरेलल आपने डी ई, बी सी के पैरेलल डी ई जो लाइन ली है, वो आपको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, जो अदर 2 साइड्स हैं, एक साइड तो आपने सेलेक्ट कर ली बी सी, और जो अदर 2 साइड्स हैं ए बी और ए सी, उनको जो 2 डिस्टेंस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उससे आपको उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमारी बीपीटी थ्योरम है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, आया समझ आपको, यही था ना, यही थ्योरम है कि ये जो आपका डी और ई पॉइंट पर ये जो 2 साइड्स आपकी टच किया, 2 साइड्स को डी और ई पॉइंट पे, तो ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है,
तो इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। क्लियर? तो ये तो थी आपकी, ये तो था इसका स्टेटमेंट कि हमें करना क्या है, क्या मतलब बता क्या रही है ये बीपीटी थ्योरम, क्या कह रही है, क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको गिवन होगा क्या, आपको वो कोई भी अगर एक लाइन जो है पैरेलल होगी किसी एक साइड के, तो जो अदर टू साइड्स है उनके रेशो को आपको इक्वल प्रूव करना है। क्लियर? तो अब इसका प्रूफ करेंगे आगे, और ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको जो आपको ये फिगर जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है, इसमें तो आपको BC के पैरेलल वो DE लाइन ली, हमने BC के पैरेलल DE लाइन ली। अगर हम क्या करें, अगर हम इस ट्राइंगल में ABC में हम BC के पैरेलल ना लेके हम AB के पैरेलल ले लें, है ना, AB के पैरेलल ले लें, और A और C और B और AC और BC को वो आपका D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो क्या होगा, तो इस लाइन को तो हमने चूज़ किया था जिसके सामने, जिसके पैरेलल लाइन हमने लिए। अदर जो टू लाइन है उनके रेशो को, उनके रेशो जो है, उनके साइड का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। इट मीन्स क्या होगा आपका CD, क्या होगा बेटा, CD अपॉन DA और EC अपॉन EB। क्लियर? ठीक है, इसी तरह से सेम अगर आप क्या करोगे, ये जो आपका ट्राइंगल है ABC, इसमें अभी हम क्या करें, अब हम अभी हमने AB के पैरेलल ली थी, अब हम AC के पैरेलल ले अगर लाइन, इस AC के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करे और वो इंटरसेक्ट करे आपको D और E पॉइंट पे उस ट्राइंगल की अदर टू साइड्स को, तो क्या रेशो बनेगा हमारा, तो रेशो बनेगा BE अपॉन EA, BD अपॉन DC, इनका रेशो इक्वल होगा। तो समझ आ रहा है आपको, समझ आया आपको इसका स्टेटमेंट कि है क्या बीपीटी थ्योरम। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो चीज़ हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC, आपको वो ट्राइंगल दिया हुआ है, वो ट्राइंगल गिवन है, किसी भी ट्राइंगल में तो हो रहा है, ट्राइंगल को लेके ही तो हम चल रहे हैं। तो वो जो ट्राइंगल गिवन है आपको वो लिखेंगे कि a triangle ABC in which a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at D and E रिस्पेक्टिवली, है ना। ये चीज़ तो आपको गिवन थी, आपको एक ट्राइंगल गिवन था, उस ट्राइंगल में आपको BC के पैरेलल एक DE लाइन गिवन थी, है ना। ये तो आपको दे रखा है कि अगर ये हो तो तब आपको वो प्रूफ करना है क्या, कि उसकी जो अदर टू साइड्स की जो रेशो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सेम रेशो है। तो ABC के पैरेलल DE गिवन है आपको, और D जो पॉइंट है वो आपका AB साइड का इंटरसेक्ट पॉइंट है, और E जो पॉइंट है वो आपका AC साइड का जो है इंटरसेक्ट पॉइंट है। क्लियर? तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो वी नीड टू प्रूव दैट AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, यही प्रूफ करना है ना। किसका रेशो, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का रेशो जो है आपका वो इक्वल है ना। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये दिखाना है ना कि अगर ये कंडीशन होगी, ये दो कंडीशन होगी, तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें अपनी साइड से। क्या करना होगा कि लेट अस जॉइन BE एंड CD। आपने क्या किया, सबसे पहले BE और CD को ज्वाइन किया। ये जो आपका ट्राइंगल आपको इस तरह से दिया हुआ था, क्या A B C, इसमें ये पैरेलल लाइन दी हुई थी, ये D और E पॉइंट दिया हुआ था, इंटरसेक्ट पॉइंट। तो सबसे पहले आपने क्या इसमें अपनी साइड से क्या कंस्ट्रक्ट किया कि आपने BE और CD को, BE देखो B और E और C और D, ये देखो आपको फिगर में शो हो रहा है ना, ये B से E को मीट करा और C से D को मीट करा। एक तो ये आपने अपनी साइड से किया, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने D से AE पर एक परपेंडिकुलर डाला DM। ठीक है, और E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला आपने कहाँ पे, EN AD पर। शो रहा है आपको फिगर में, जो मैंने आपको करके दिखाया। B को E से मीट कराया,
सी को डी से मीट कराया, डी पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर डाला ए ई पर, और ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला ई एन ए डी पर। ठीक है, इतना हमने किया। उसके बाद आप क्या करोगे, अब नाउ एरिया ऑफ ए डी ई, नाउ एरिया ऑफ ए डी ई निकालेंगे। क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है ट्राइंगल ए डी ई का। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ए डी और ई, इसमें आप देखो बेटा ए डी ई में क्या है, बेस क्या है, ए डी ई का जो बेस होगा वो कितना होगा, ए डी बेस है आपका ये वाला ए डी, और हाइट, हाइट क्या है इसकी, ई एन। ये देखो हाइट क्या है, ये जो आपका ट्राइंगल है, ये जो आपका ट्राइंगल बना हुआ है, मान लो ये ए डी और ई है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डलवाया था आपसे ई एन, तो ए डी ई का जो आपका एरिया हो गया वो बेस इंटू ये हाइट। क्लियर। तो इस तरह से हमने ए डी ई का जो है एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें एरिया ऑफ ए डी ई, आपने एरिया ऑफ ए डी ये ऊपर से निकाल रखा है, ये देखो यहाँ पे कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट से जो अभी निकाला हमने। फिर एरिया ऑफ बी डी ई, बी डी ई देखो बेटा इस वाली फिगर में, ये वाली फिगर दिख रही है आपको बी डी ई, इसमें क्या है आपका डी ई जो है वो है आपका बेस, डी ही है आपका, डी बी जो है वो आपका बेस है, और ई एन, ई एन इसमें भी आपका ई एन जो होगा वो आपका हाइट होगी। क्यों होगी हाइट, क्योंकि देखो दोनों का टॉप भी सेम है और बेस भी सेम है दोनों ट्राइंगल का। किस किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए डी ई और बी डी ई। फिगर में देखो ए डी ई और बी डी ई का देखो एक ही लाइन है बेस वाली लाइन, और टॉप भी आपका सेम है तो उसकी हाइट सेम होगी। तो हमने हाइट जो है उसमें दोनों ट्राइंगल के एरिया के लिए हमने सेम ले ली। क्लियर। इसके बाद हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ, ये तो हमने यहाँ पे इन दोनों का एरिया निकाल लिया, ए डी ई का और बी डी ई का। क्लियर। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे किसका, हम एरिया निकालेंगे बेटा ए डी ई का। ए डी ई में आ जाओ, कहाँ है ट्राइंगल ए डी ई, ये रहा आपका ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई में क्या है, 1/2 बेस क्या है, बेस है आपका ए ई, बेस है आपका ये ए ई, और हाइट क्या है इसकी, हाइट है आपकी डी एम, ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला था वो है इसकी हाइट। क्लियर, वो इसकी हाइट हो जाएगी। इसी तरह से 1/2 बेस इंटू हाइट हमने ए डी ई का एरिया फाइंड आउट किया। देन हम क्या करेंगे, डी ई सी का एरिया फाइंड आउट करेंगे 1/2 बी। अब डी ई सी में आओ, डी ई सी कहाँ है आपका ट्राइंगल डी ई सी, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ डी ई सी में। इस वाले ट्राइंगल में आपका क्या होगा, आपका ये ई सी क्या है आपका, ईसी क्या है आपका, ईसी है आपका बेस, और डी एन इसमें भी डी एम आपका होगा हाइट, बिकॉज ऑफ सेम टॉप, और इसका देखो लाइन भी नीचे बेस वाली लाइन भी सेम है ना, तो 1/2 ई सी इंटू डी एम। क्लियर। तो इस तरह से हमने एरिया ए डी ई और डी ई सी का एरिया निकाल दिया। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो पहले 2 ट्राइंगल के जो एरिया निकाले थे, जिसमें हमारे ई एन जो हाइट जो सेम थी, उन दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड किया, ए डी ई डिवाइडेड बाय बी डी ई। तो उससे आपके देखो 1/2 ए डी 1/2 डी बी ई एन इंटू ई एन, आपके 1/2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है ई एन, और ई एन हाइट भी सेम है, तो आपका रिमेनिंग क्या बच गया, ए डी अपॉन डी बी। क्या इसमें बच गया, ए डी अपॉन डी बी। क्लियर, ए डी अपॉन डी बी। उसके बाद जो सेकंड वाले जो हमने 2 ट्राइंगल लिए थे, कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे हमने, ए डी ई और डी ई सी। इन दोनों ट्राइंगल में भी आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल में भी दोनों को डिवाइड कर दोगे, इन दोनों की रेशो निकालेंगे तो सेम 1/2 कैंसिल, डी एम अपॉन डी एम कैंसिल, दोनों की हाइट सेम थी डी एम, तो इसका रेशो भी आ गया ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपका ए डी अपॉन डी बी, और सेकेंड इक्वेशन आ गई ए ई अपॉन ई सी।
के इक्वल। ठीक है, अब बेटा ध्यान से आप देखोगे एक चीज़, इसमें हम क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो दोनों की जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने जो निकाली है उसमें देखो न्यूमिनेटर में दोनों में ADE और ADE का एरिया है, दोनों की न्यूमिनेटर में ADE और ट्राइंगल ADE का एरिया है, और डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC। देखो बेटा अगर दोनों की न्यूमिनेटर ऑलरेडी सेम है, अगर दोनों की डिनोमिनेटर वैल्यू भी सेम आ जाए, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर के जो ट्राइंगल हैं उनका एरिया भी सेम आ जाए, तो इट मीन्स हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख सकते हैं ना, क्लियर, रख सकते हैं कि दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। तो देखो कैसे इक्वल होंगे, आपको BDE फिगर में देखो, B फिगर इस जो आपकी फिगर दी हुई है BD और E, ये वाला जो ट्राइंगल है, और सेकंड ट्राइंगल है DEC, सेकंड जो ट्राइंगल है DEC। देखो बेटा आपने एक थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में कि जो आपके बिटवीन सेम पैरेलल और जिनका बेस सेम होता है, जिन टू ट्राइंगल का बेस सेम होता है और बिटवीन टू सेम पैरेलल होते हैं, तो उनका जो होता है एरिया जो है इक्वल होता है। अब आपको देखो इन जो दो ट्राइंगल मैंने अभी आपको बताए हैं, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC, दोनों जो है सेम पैरेलल में है। सेम पैरेलल मीन्स जो ये देखो DE और BC पैरेलल लाइन है 2, और उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में वो ट्राइंगल जो है परफॉर्म हो रहे हैं, वो दो ट्राइंगल जो है उन टू पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, और उनका बेस भी सेम है। बेस क्या है, DE, दोनों का बेस जो है आपका सेम है, वो है DE बेस है, क्योंकि एक ट्राइंगल है आपका DEB और एक ट्राइंगल है आपका क्या, DEC। दोनों ट्राइंगल जो है सेम पैरेलल में है और बेस भी सेम है, तो उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC दोनों सेम होंगे। अब जब इनके डिनोमिनेटर भी सेम होंगे, इट मीन्स ये जो दोनों इक्वेशन है वो आपकी सेम है, क्लियर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो आ जाएगी आपकी इक्वेशन, वो क्या आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखोगे, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, है ना। ये जो पोर्शन है आपका एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल आ गया है आपके किसके, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ BEC। ये दोनों साइड जो है आपकी इक्वल आ गई है, इट मीन्स आपकी ये राइट हैंड साइड भी आपकी इक्वल होगी, क्लियर। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, क्लियर। और यही हमें जो है प्रूव करना था, क्लियर। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। आप इसको अच्छे से समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकती है, क्योंकि इस चैप्टर से भी काफ़ी थ्योरम जो है डिलीट हुई हैं, तो कुछ सिलेक्टेड पोएम ही जो है इस बार जो है सिलेबस में रखी गई है, तो इस बार इस थ्योरम के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।